तो अब तक हमने स्टोरी में देखा कि फिल एक लास्ट मैन बचा है इस पूरी दुनिया में, जिसके बाद वो अपने अकेलेपन से बचने के लिए खुदकुशी करने जा रहा होता है। तभी उसे कैरोल मिलती है और वो दोनों शादी करने का प्लान करते हैं। हालांकि फिल को कैरोल बिल्कुल पसंद नहीं आती, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे किसी भी तरह 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि फिल और कैरोल एक चर्च में शादी करने के लिए गए होते हैं। फिल उतना एक्साइटेड नहीं होता जितना कि कैरोल होती है। उसे तो बस सेक्स चाहिए था, इसलिए वो शादी कर रहा था। उसका सपना था कि उसकी बीवी कोई सुंदर और एक हॉट सी लड़की हो, लेकिन कैरोल एक मिडिल एज वोमन थी। फिर भी किसी तरह मन मारकर वो शादी कर लेता है। लेकिन जब वो शादी करके चर्च से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, जिनमें कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं, जो देखकर फिल बहुत दुखी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत हैरान भी होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है और वो देखता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। फिर वो जल्दी से खिड़की के बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर उसके अलावा और कोई जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता, जिसको देखकर उसके जान में जान आती है और वो खुश होता है। फिर उसी वक्त कैरोल आधी रात को उसके घर आती है और वो साथ में उसके लिए अपना फेवरेट केक भी लेकर आई थी, और वहीं पर वो उसे एक वॉकी टॉकी देती है जिससे कि वो बात कर सकें। और जाते जाते वो फिल से शादी के लिए एक वेडिंग रिंग भी लाने को कहती है। फिर अगले दिन कैरोल शादी की शॉपिंग के लिए एक सुपरमार्केट में जाती है, जहाँ जाकर वो सजावट का बहुत सारा सामान खरीदती है और एक वेडिंग केक भी लेकर आती है। और वहीं दूसरी तरफ फिल अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत सारे डॉल्स के विक्स में आग लगाता है और कांच की शीशियाँ फोड़ता है और वो पुतला जिसे वो अब तक अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, वो उसे गुड बाय बोलता है। फिर उसके बाद शादी का वक्त आता है तो कैरोल उसका चर्च में इंतजार कर रही होती है और वो फादर की जगह पर वहाँ एक टेप रिकॉर्डर का यूज़ करती है। जिसके बाद फिल वहाँ पहुँचता है। वो बिना रेडी हुए वहाँ पर गया था और वो बिल्कुल एक्साइटेड भी नहीं होता, और वो अपने साथ वेडिंग रिंग ले जाना भी भूल जाता है, जो कि कैरोल ने उसे लाने को कहा था। ये सब देखकर कैरोल समझ जाती है कि सिर्फ वही है जो इस शादी के लिए प्रयास कर रही है, और ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिल उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन कैरोल दरवाज़ा नहीं खोलती, तो वो एक रॉड की मदद से उस दरवाजे को तोड़ देता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि किस तरह से कैरोल ने उस पूरे घर को सजाया हुआ है और वो शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी। ये सब देखकर फिल को बहुत बुरा लगता है और वो कैरोल के पास जाकर उसे मनाता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो कैरोल भी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद फिल कैरोल को एक रिंग की शॉप में लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारे रिंग्स लेता है और वो उसे वो सब पहनाकर उसे शादी कर लेता है। घर में फिल केक खा रहा होता है तो कैरोल उसे बेडरूम में बुलाती है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जहां ये लोग इंटीमेट होते हैं। पर फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होने में इतना उत्साहित नहीं होता। अगले दिन कैरोल फिल के साथ वह सब काम करती है जिसे फिल को करना पसंद था। गाड़ी से कैन के बोतल को तोड़ना, आँख से खेलना। फिल कैरोल को अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड यानी कि उस स्टैचू से मिलवाता है जिसे फिल हमेशा देखा करता था। कैरोल एक पॉजिटिव वाइफ की तरह वह उस स्टैचू को तोड़ देती है, और जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तभी फिल के कार से एक कार टकराती है। फिल तुरंत अपने कार से निकलता है और उस कार वाले को जाकर देखता है, जिससे एक सुंदर लड़की निकलती है। फिल उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। वह उसे देखने में इतना खो जाता है कि वह भूल जाता है कि उसके गाड़ी में कैरोल बैठी हुई है, जो कि उसे आवाज दे रही थी। उसे कैरोल की आवाज भी सुनाई नहीं देती जिसे चोट लगी थी। वह लड़की जिसका नाम मेलिसा होता है, वह कैरोल को गाड़ी से बाहर निकालती है। फिल की गाड़ी में आग लग जाती है तो ये लोग मेलिसा के कार में फिल के घर जाते हैं। रास्ते में फिल को पता चलता है कि मेलिसा 2 हफ्तों से टेक्सन में घूम रही है। मेलिसा फिल को कहती है कि अगर तुमने अलाइव इन टेक्सास के नीचे अपना एड्रेस लिखा होता तो मैं सीधा यहीं पर आ जाती। इस बात का फिल को अफसोस हो जाता है, क्योंकि अगर उसने अलाइव इन टेक्सास के नीचे अपना एड्रेस लिख दिया होता तो उसे मेलिसा 2 हफ्ते पहले ही मिल चुकी होती और उसे कैरल से शादी नहीं करनी पड़ती। कैरल उसे बोलती है कि अगर तुम 2 हफ्ते पहले मिलती तो तुम हमारी शादी में शामिल हो सकती थी एक गेस्ट के रूप में। वह बोलती है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? कैरल उसे बताती है कि हाँ, हमने 2 दिन पहले शादी कर ली है। फिल मेलिसा को ये सब बात नहीं बताना चाहता था। फिल कैरोल और
मेलिसा के बीच में जो खिड़की होती है उसे बंद कर देता है ताकि कैरोल मेलिसा से बात ना कर सके, और वह मेलिसा से बात करने लगता है। पर कैरोल खिड़की को बार बार खोलकर फील को डिस्टर्ब करती है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो फील मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, पर कैरोल मेलिसा को फील के बारे में सब कुछ बता देती है कि फील उसके आने से पहले किस तरह पूरे घर में कूड़ा फैलाकर रखता था। उसने एक पूल को अपना टॉयलेट बना रखा था। मेलिसा आराम करने के लिए एक घर ढूंढ रही थी। फील पूरी कोशिश करता है कि मेलिसा उसके घर में रुक जाए, पर ये सब बात सुनने के बाद मेलिसा उसके घर में नहीं रुकती। वह बगल वाले घर में रुकने का फैसला करती है। फील मेलिसा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात में मेलिसा फील के घर जाती है डिनर के लिए। कैरोल और मेलिसा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम फील को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि उसने अपने बियर्ड यानी कि दाढ़ी को सेव कर लिया था, जिसे देखकर कैरोल और मेलिसा चौंक जाती है। फील ने ये सब मेलिसा को पटाने के लिए किया था, पर यह लुक ना तो मेलिसा को और ना ही कैरोल को पसंद आता है। जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो फील मेलिसा के साथ फ्लर्ट करता है और उसकी हर बात पर हाँ कहता है, ताकि मेलिसा को लगे कि फील की सोच और उसकी सोच बिल्कुल एक जैसी है। जब मेलिसा उसे अपने पति के बारे में बताती है कि उसने अपने पति को किसी और के साथ देखा, वह उसे चीट कर रहा था, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया, तो फील उसकी डिसीजन को सही कहता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता। और जब सब चले जाते हैं तो कैरोल उसे दुनिया को चलाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुलाती है, पर फील बहाना कर देता है और कहता है कि आज उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, किसी और दिन हम मिलकर पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। कैरोल फील से पूछती है कि क्या वह मेलिसा की ओर आकर्षित है, पर फील उससे मना कर देता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। और जब रात में फील सो रहा होता है तो मेलिसा उसके पास जाती है और उसे कुछ दिखाने के बहाने बुलाती है। फील उसके पीछे जाता है और वह कैरोल को उसका इंतजार करते हुए देखता है और जोर से चिल्लाकर उठता है। अगले दिन फील मेलिसा को दिखाने के लिए वर्कआउट करता है ताकि वह उसे एक मस्कुलर इंसान समझे, पर ऐसा होता नहीं है। मेलिसा फील से उस कार के बारे में पूछती है जो कि बाहर खड़ा होता है। फील उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मिलो कार को तोड़ दिया था, इसीलिए मैंने इस कार को तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। कैरोल उसे बोलती है कि तुम्हारे पास मेलिसा के लिए कार खरीदने का समय है और दरवाजे को ठीक करने का समय नहीं है। फील उसे कहता है कि मैं इस दरवाजे को भी ठीक कर दूंगा। कैरोल मेलिसा को अपनी और फील की वेडिंग सेरेमनी की पिक्चर दिखाती है जो कि उसने खुद ड्रॉ किया था। और जब फील दरवाजे को ठीक कर रहा होता है तभी मेलिसा उसके पास जाती है और कैरोल और उसे बियर पीने के लिए अपने घर में इनवाइट करती है। फील उसे बोलता है कि कैरोल की तबीयत ठीक नहीं है और वह खुद मेलिसा के साथ बियर पीने चला जाता है, जहां मेलिसा उसे अपने दिल की बात बोलती है कि वह उसे गलत समझ रही थी, पर अब ऐसा नहीं है। और जब मेलिसा नशे में होती है तो वह फील को बोलती है कि अगर तुम और कैरोल शादीशुदा नहीं होते तो हमारा कुछ हो सकता था। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए, पर तुम इस दुनिया में इकलौते आदमी हो। फील जो सुनना चाहता था वह मेलिसा कह रही थी। फील सीधा कैरोल के पास जाता है और अपनी शादी को तोड़ने के लिए, पर वह देखता है कि कैरोल उसके और अपने नाम की वेडिंग बोर्ड बना रही है जो कि वह दरवाजे में लगाने वाली थी। फील उसे कुछ कह नहीं पाता और वहां से चला आता है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।